हाय देयर, नमस्ते। माय नेम इज़ नवीन शर्मा। आजकल की लाइफस्टाइल में देखा गया है कि बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं इंडाइजेशन की वजह से, एसिडिटी की वजह से एंड ब्लोटिंग की वजह से। इसके दो मेन कारण हैं, एक तो हमारा खान पान और दूसरा है लैक ऑफ मूवमेंट। खान पान किस तरीके से हमें सफ़र करता है, हमें परेशान करता है। आप जब भी कुछ खाते हैं हमेशा ज़्यादातर केसेस में हमें ये पता होता है कि इसको खाने के बाद हमें या तो हैवीनेस फील होगी, एसिडिटी फील होगी या फिर ब्लोटिंग फील होगी। तो उन सभी खान पान को आपको अपनी डाइट से हटा देना है। तो ये है सबसे पहली टिप अपने डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए और एसिडिटी और ब्लोटिंग से बचने के लिए। दूसरी चीज़ जो की जा सकती है वो है आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करें। किस तरीके से कर सकते हैं? कुछ ऐसे आसन हैं जो कि आपके एब्डोमिनल्स के आसपास जितनी भी मसल्स होती हैं, ऑर्गन्स होती हैं, उनको स्ट्रेच करने में आपकी मदद करता है, टोन करने में और मसाज करने में आपकी मदद करता है। और इस तरीके से आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट कर सकते हैं और अपने डाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 ऐसे आसन जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने में आपकी मदद कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हमारा सबसे पहला आसन है वज्र आसन। देखते हैं इसको करना कैसे है। वज्र आसन के लिए आप इस तरीके से अपने दोनों पैरों को फोल्ड करते हैं और अपनी हील्स के ऊपर बैठते हैं। हील्स के ऊपर बैठने के बाद कोशिश करेंगे कि बैक आपकी पूरी की पूरी सीधी रहे और आपके दोनों हाथ आपकी थाइस पर रह सकते हैं। इससे ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है आपके एब्डोमिनल रीजन में, जिससे आपका डाइजेशन तेज़ होता है। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप खाली पेट भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद तो ये और भी ज़्यादा सजेस्टेड है, क्योंकि खाने को पचाने के लिए ब्लड फ्लो ज़्यादा आपके स्टमक रीजन में होना चाहिए और ये आसन आपकी उसमें मदद करता है। इनफैक्ट यही एक ऐसा आसन है इस पूरे वीडियो में जो आप खाना खाने के बाद कर सकते हैं। बाकी के सभी आसनों को आपको खाली पेट करना है। तो ये था हमारा पहला आसन, वज्रासन। चलिए अब दूसरा आसन को देखते हैं जो कि है मलासन। मलासन को किस तरीके से करना है? मलासन के लिए हम खड़े हो जाएंगे। सबसे पहले मलासन करने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपके दोनों लेग्स, पैर शोल्डर विड्थ खुले हुए हों, टोज़ आपके थोड़े से साइड्स में हों और फिर यहाँ से धीरे धीरे आपने हिप्स को पीछे करते हुए, घुटनों को बेंड करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ अपने हिप्स को लेकर आते हैं। और जब आप पूरा मलासन की स्थिति में बैठ जाते हैं, आप अपने दोनों एल्बोज से, कोहनियों से घुटनों को थोड़ा सा बाहर की तरफ खोलें, अपने दोनों हथेलियों को नमस्कार मुद्रा में लेकर आ जाएं। तो जब आप इस आसन में आएंगे, इस आसन को आप होल्ड कर सकते हैं 10 से 15 सांसों के लिए। थोड़ा और भी होल्ड कर सकते हैं अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है, लेकिन 10 से 15 तो कम से कम होल्ड करें ताकि ये आपके लिए अच्छे से काम कर सके। तो ये हो गया हमारा मलासन। चलिए अब तीसरे आसन की तरफ चलते हैं जो कि है अर्ध नवासन। अर्ध नवासन के लिए हम सबसे पहले बैठ जाते हैं। बैठने के बाद आप अपने घुटनों को मोड़ के रखेंगे और धीरे धीरे आप अपनी लोअर बैक को मैट के ऊपर लेकर आएंगे। मैट के ऊपर लेने के बाद आप अपने दोनों पैरों को ऊपर उठा लेंगे। शुरुआती तौर पे आप अपने घुटनों को बेंड रख सकते हैं और दोनों हाथों को एकदम बाजू में रखें अपने घुटनों के या फिर अपने थाइस के, और थोड़ा ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। इस आसन में आने के बाद आपके एब्डोमिनल रीजन में बहुत सारी वाइब्रेशंस आना चालू हो जाएंगी, बिकॉज आपका कोर काम करना चालू कर देता है और इस तरीके से भी आप अपनी जो मसल्स हैं आपके एब्डोमिनल्स के आसपास उनको टोन करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। तो ये हो गया आपका अर्ध नवासन। अगला आसन है हमारा एक ट्विस्टिंग आसन। ये है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसे शुरू करने के लिए सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाएं। उसके बाद आप अपना राइट लेग बाहर की तरफ लेकर आएंगे। राइट फुट को आप अपने लेफ़्ट थाई के बाहर रखेंगे और आपका जो लेफ़्ट फुट है वो रहेगा आपके राइट हिप के बाहर। कोशिश करें कि आपका जो राइट हिप है वो पूरा का पूरा मैट के ऊपर रहे। जनरली हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं, वो ना करें, इसको पूरा नीचे रखें और फिर उसके बाद अपने घुटने को अपने लेफ़्ट हैंड से हग करने की कोशिश करेंगे। घुटना आपका आर्मपिट की तरफ आएगा और आपका राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, या तो आप साइड में देखेंगे और या फिर पीछे की तरफ। तो ये हो गया राइट की तरफ से। लेफ़्ट की तरफ से भी इसी तरीके से किया जाता है। आप अपना लेफ़्ट लेग आउटसाइड लेकर जाएंगे राइट थाई के और हग करेंगे अपने नी को, और या तो पीछे की तरफ या फिर साइड्स में देखेंगे। ये एक
ट्विस्टिंग आसना है। आप अगर देखेंगे सभी आसनों में एक बात कॉमन होगी, या तो वो आपकी मसल्स को अब जो आपके एब्डोमेन के पास है या तो वो स्ट्रेच कर रहे हैं या टोन कर रहे हैं या फिर मसाज कर रहे हैं। तो ये था हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अगला आसन है धनुरासन। चलिए इसको भी देखते हैं। धनुरासन के लिए आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेटने के बाद हम धीरे से घुटनों को फोल्ड करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपने एंकल्स को अपने हाथों से पकड़ सकें और यहाँ से धीरे धीरे अपने चेस्ट और थाइस को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे और थोड़ा आगे की तरफ देखेंगे। तो ये हो गया हमारा धनुरासन। चलिए अगले आसन की तरफ चलते हैं। अगला आसन है पवन मुक्तासन, जो कि हम पीठ के बल लेट कर करेंगे। पवन मुक्तासन के लिए सबसे पहले आप अपनी पीठ पर लेट जाएंगे, लेग्स आपके फोल्डेड रहेंगे। यहाँ से आप लंबी गहरी सांस लेंगे सबसे पहले और छोड़ते हुए दोनों घुटनों को हग करेंगे नाइसली। बस यही आसन है। इसी में आपको 10 से 15 सांसों तक के लिए रहना है। कोशिश करें कि अपनी थाइस से अपने एब्डोमिनल्स की जो मसल्स हैं उनको थोड़ा सा प्रेस कर सकें। तो ये हो गया आपका पवन मुक्तासन। अब अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं, जो कि है लास्ट आसन इस सेशन का, जठर परिवर्तन आसन। जठर परिवर्तन आसन के लिए आप दोनों हाथों को साइड में खोलेंगे और अपने लेग्स को इस तरीके से रखेंगे जहाँ कि आपका घुटना एग्जैक्टली हिप्स के ऊपर है वर्टिकली, और आपके जो घुटने हैं वो एंकल्स के एग्जैक्टली सीध में है हॉरिजॉन्टली। यहाँ पे आने के बाद दोनों लेग्स को आप एक दूसरे की तरफ दबाएंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों घुटने आपके राइट की तरफ जाएंगे और आप लेफ़्ट की तरफ देखेंगे। इस स्थिति में आप 10 से 15 सांसों के लिए रह सकते हैं। उसके बाद वापस आएंगे और लेफ़्ट की तरफ इसी को करेंगे और उसके बाद आप वापस आ जाएंगे। तो ये था हमारा जठर परिवर्तन आसन। तो ये हो गए आपके 7 ऐसे आसन जो कि आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। याद रखें कि ये कर क्या रहे हैं। ये सभी आसन या तो ब्लड फ्लो इंक्रीज़ कर रहे हैं अपने एब्डोमिनल रीजन में, स्ट्रेच कर रहे हैं, टोन कर रहे हैं, या फिर मसाज दे रहे हैं आपकी सभी मसल्स को, ऑर्गन्स को जो कि आपके पेट के आसपास हैं, और इसी तरीके से ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वज्रासन एक ऐसा आसन है जो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप खाना खाने के बाद कोशिश करें कि 5 से 10 मिनट तक आप वज्रासन में बैठ सकें। इससे आपका डाइजेशन डेफिनेटली इम्प्रूव होगा, फास्ट भी हो जाएगा, और बाकी के सभी आसनों को आपको करना है खाली पेट पर। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगा अब अपने अगले वीडियो में। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपको आज का ये वीडियो और किस टॉपिक पे चाहते हैं कि मैं अपना अगला वीडियो बनाऊं। बाय बाय, नमस्ते।